बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयेन हानसू को बचाने के लिए होंग क्लैन के दोनों एल्डर्स को हरा देता है, जिसके बाद वो लोग हान हाउस वापस आ जाते हैं। यहाँ पर होंग चैन जो हान फैमिली को एक कंपटीशन के लिए चैलेंज कर रहा था, शियोयेन कहता है क्या इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए उस फैमिली से रिलेटेड होना जरूरी है। मींस शियोयेन उसमें पार्ट लेना चाहता था। अब आगे जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और हमारे वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे से सारी वीडियोस इसी में आने वाली हैं। एपिसोड स्टार्ट होती है। हान फे जब शियोयेन को देखती है, शियोयेन को देखकर वो पहचान जाती है। शियोयेन भी तुरंत हान फे के सामने आता है, अपने सीनियर हान फे को ग्रीट करता है, कहता है बहुत दिनों बाद आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, होप करता हूँ आप ठीक होंगे। हानसू जब शियोयेन को हान फे को ऐसे ग्रीट करता हुआ देखती है, शॉक्ड हो जाती है, पूछती है सिस्टर आप मिस्टर शियोयेन को पहले से जानते हो। इनके फादर फिर उन लोगों से शियोयेन के बारे में पूछते हैं ये कौन है। तब फिर हान फे उन्हें बताती है शियोयेन से मैं जिनान एकेडमी में मिली थी, ये मेरा जूनियर स्टूडेंट था। अब जब होंग चैन इसकी ये बात को सुनता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। एज शियोयेन हान फे से जूनियर है, सोच रहा है कि वो हान फे से कम लेवल का होगा, इसीलिए फिर कहता है जो तुम वो फॉरेन एड वाली बात कर रहे थे, हाँ अगर तुम चाहो तो तुम किसी से भी फॉरेन एड ले सकते हो। मीन्स टू से वो लोग शियोयेन की हेल्प ले सकते हैं। हान फे भी तुरंत ही उसकी ये बात को एक्सेप्ट करती है और एज अ डील इसको साइन करती है। अब यहाँ पर ये मामला खत्म होता है तो फिर होन चैंग हान ता से कहता है अंकल अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन का टाइम आज से 3 दिन के बाद है। वो कंपटीशन तियानसी स्टेज में होगा। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए बेताब हूँ, कहते हुए फिर वो वहाँ से आने लगता है, बड़बड़ा रहा है। यहाँ पर कितना ज्यादा बोरिंग लगता है। अपने वो हारे हुए एल्डर्स को लात मार के फिर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद शियोयेन हान फे से मिलता है। हान फे शियोयेन को यहाँ पर उसके आने का राज पूछती है। शियोयेन सही से ही उसको बताता है कि वो यहाँ सेंटर प्लेन में होने वाले पिल पगोड़ा टावर में कंपटीशन को अटेंड करने के लिए आया है। हान फे शियोयेन की बातों को सुनकर खुश होती है, जिसके बाद अपने फादर को शियोयेन के बारे में डिटेल में बताने लगती है। बताती है कि शियोयेन इनर कोर्टयार्ड में हान फे की तरह ही टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स में से एक था। अब ये बात सुनकर फिर हान ता भी शियोयेन की तारीफ करते हैं, कहते हैं मैंने सुना है जिनान एकेडमी के जो टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो सच में ड्रैगन और फिनिक्स जितने ताकतवर होते हैं। हान फे शियोयेन को अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराती है तो शियोयेन बहुत ही पोलाइटली उसके फादर को ग्रीट करता है, जिसके बाद अब सीरियस बातें शुरू होती है। हान ता फिर हान फे से पूछता है हान फे तुमने जो होंग चैन से कंपटीशन की डील करी है क्या तुम उस ड्यूअल के लिए श्योर हो। हान फे तब कहती है फादर अभी जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है इस स्ट्रेंथ से मैं होंग फैमिली के सभी लोगों को तो नहीं हरा सकती हूँ, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं मेरी सिस्टर को उन लोगों के हाथों में जाने नहीं दे सकती थी। हमारे हान फैमिली की भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास भी ज्यादा दाव वांग क्लास के लोग नहीं है, पर एटलीस्ट इस कंपटीशन में हार जाने से मुझे ही उससे शादी करना पड़ेगा और हानसू उसके साथ जाने से बच जाएगी। हान फे की बातों को सुनकर यहाँ पे सभी लोग निराश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। हानसू भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही है। शियोयेन को भी ये सब चीज सुनकर बहुत बुरा लगता है, अपने मन में कह रहा है हानसू ने मेरी जान बचाई थी और हान फे के साथ मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप है। ये सही मौका है यहाँ, अगर मैं उनका साथ दूं, इस प्रॉब्लम से उन्हें निकाल दूं तो मैं उनके इस डेट को रिपे कर पाऊंगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है, कहता है मैं उनसे फाइट करूंगा। अब इसकी बात को सुनकर हानसू शियोयेन से कहती है शियोयेन पर तुम अभी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, तुम्हारी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई है, इस कंडीशन में तुम उन लोगों से कैसे फाइट कर पाओगे। शियोयेन तब हानसू को आश्वासन देता है हानसू चिंता मत करो, मेरी ये इंजरीज कुछ समय में ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद वो हान फैमिली के लीडर हान ता से कहता है लीडर मुझे परमिशन दीजिए, मैं शियोयेन इस कंपटीशन में हान फैमिली को लीड करना चाहता हूँ। शियोयेन की बातों को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बातें कर रहे हैं ये लड़का ये तो अभी भी बच्चा है, या सच में ये इतनी ताकत रखता है कि वो होंग क्लैन के पावरफुल दाओ वांग्स को हरा देगा। अब इसकी ये बात को सुनकर फिर हान ता थोड़ा सा निराश होकर कहने लगता है ब्रदर शियोयेन आप बुरा मत माने और ये भी ना सोचे कि हमें आप पे भरोसा नहीं है, पर ये होंग क्लैन में बहुत ही ज्यादा ताकतवर पर्सन है
है, आपका इस हालत में उनसे लड़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर हांसू तुरंत ही हान ता को टोकते हुए कहती है, मुझे शाओ यान पर फुल कॉन्फिडेंस है और मुझे विश्वास है कि शाओ यान हमारे हान फैमिली को इस बैटल में जरूर जितवाएंगे। हान ता तब दोबारा से हांसू से कहता है, छोटी क्या तुम सच में श्योर हो? हांसू तब अपने फादर के पास आती है, हाथ जोड़कर कहती है, फादर शाओ यान को आप मामूली पर्सन मत समझिए। मिस्टर शाओ यान की स्ट्रेंथ पर मुझे भरोसा है। मैंने इनकी स्ट्रेंथ को इस जर्नी में अपनी आंखों से विटनेस करा है। मिस्टर शाओ यान ने अपने एक ही मूव से उस बदमाश पाइथन सियामा को अपनी जान बचाकर भागने पे मजबूर कर दिया। और जब मिस्टर शाओ यान होंग क्लैन के वो दाओ वांग क्लास के 2 एल्डर से फाइट कर रहे थे, सिर्फ 3 ब्लो 3 राउंड में ही शाओ यान ने उन दोनों को 1 वर्सेस 2 फाइट में हरा दिया। यही नहीं, वो लोग शाओ यान की इस अटैक से इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए थे कि शाओ यान ने उन्हें जिंदा ही पकड़ लिया। हान ता भी इसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद हान फे भी अपने फादर को बताने लगती है, फादर मुझे भी शाओ यान पर विश्वास है। मुझे लगता है शाओ यान हमारे हान फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वालिफाइड है। जिसके बाद हान ता कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी बेटियों पर विश्वास है। अगर तुम्हें शाओ यान पर भरोसा है तो मैं भी शाओ यान पर पूरा भरोसा करता हूँ। और वो पर्सन जो 2 दाओ वांग क्लास के पर्सन को जिंदा पकड़ सकता है, मुझे लगता है वो कोई मामूली पर्सन नहीं हो सकता है। पर फिर भी मेरी बच्चियों, ये बात हमारे हान फैमिली का है। अगर शाओ यान इस कंपटीशन में हार जाता है तो हमारा हान फैमिली हार जाएगा, जिसके बाद हान फे को उसके साथ जाना पड़ेगा। ये रिस्क बहुत ज्यादा है। मैं किसी अनजान के हवाले मेरी बेटियों की जान को नहीं रख सकता हूँ। तो फिर हांसू अपने फादर के पास ईगरली बढ़ते हुए कहती है, फादर आप शाओ यान पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं? शाओ यान उस होंग चेन को हरा सकता है। तभी फिर उन लोगों को फर्स्ट एल्डर खड़ा हो जाता है और फिर हांसू से कहता है, हांसू और हान फे तुम लोगों को शाओ यान पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसी बात है तो प्लीज पहले मुझे अपने अंकल को शाओ यान के साथ एक बार फाइट करने दो। ऐसी बात नहीं है कि मैं शाओ यान को हराना चाहता हूँ या फिर मैं उन्हें डिमोटिवेट करना चाहता हूँ। बस ये मैटर हमारे हान फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवल का सवाल है। इसीलिए बस मैं मिस्टर शाओ यान की ताकत को एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ। हांसू उनको ऐसा करने से रोक रही होती है, लेकिन शाओ यान उनकी बातों को समझता है और फिर बहुत ही पोलाइटली कहता है, सीनियर मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ एक फ्रेंडली फाइट करने के लिए तैयार हूँ। आपसे फाइट करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिसके बाद दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हान फैमिली के सभी लोगों की नजर अब शाओ यान और फर्स्ट एल्डर पर है। ये मुकाबला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार हम लोगों को शाओ यान की न्यू पावर्स को भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट एल्डर लेवल वाइज दाओ वांग क्लास पर है। शाओ यान उनसे कहता है, सीनियर इस फाइट में अगर 10 राउंड्स के अंदर में आपने मुझे एक बार भी हिट कर दिया तो मैं इस फाइट में हारा हुआ माना जाऊंगा। फर्स्ट एल्डर भी कॉन्फिडेंट है। एज वो दाओ वांग क्लास पर है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि शाओ यान उनसे ऐसी बातें कहेगा। कहने लगते हैं, लड़के तुम सच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब उसकी ये बात को सुनकर हान फैमिली के बाकी के लोग भी शाओ यान को बहुत ही घमंडी कह रहे हैं। एज फर्स्ट एल्डर हांटिंग दाओ वांग क्लास के पर्सन है और वो इनको इस तरह की बातें कह रहा है। वो लोग कह रहे हैं शाओ यान ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने एनिमी को अंडरस्टिमेट करते हैं, वो लोग फाइट में बहुत ही बुरी तरह हारते हैं। हांसू इन लोगों की बात को सुन लेती है और वो थोड़ा सा सैड हो जाती है। पर अब ये सीन शिफ्ट होकर हमें फाइट की ओर दिखाया जाता है। हांटिंग शाओ यान पर अटैक करने के लिए रेडी हैं और ये अपना मास्टर अटैक शाओ यान के लिए एक्टिवेट कर लेते हैं। शाओ यान के ऊपर ये अपना फेमस 9 डांसिंग मूव अटैक यूज करने वाले हैं। इनके एनर्जी एक्टिवेट करते ही बहुत ही जोर से हवाएं चलने लगती है, जिसके बाद ये एक भवंडर में बदलकर शाओ यान के ऊपर हमला करते हैं। शाओ यान अपनी बिजली जैसी तेज रफ्तार से उनको डॉज करता है। हांटिंग शाओ यान के ऐसे खतरनाक स्पीड को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने इस अटैक की टेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। भवंडर और भी ज्यादा बन जाते हैं और वो शाओ यान को घेर कर उसको मारने की कोशिश करते हैं। पर शाओ यान अपने 10,000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके हांटिंग के हर एक अटैक से बचने लगता है। यहाँ इन दोनों के बीच की फाइट इतनी ज्यादा स्पीड में हो रही है कि यहाँ पर पूरी तरह से एक तूफान क्रिएट हो गया है। हान ता भी ये चीज देखकर शाओ यान की ताकत का लोहा मानता है। कह रहा है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। हांटिंग जो
इतना ज्यादा पावरफुल है वो इस लड़के को छू भी नहीं पा रहा है। ये लड़का सच में बहुत वर्दी है। सभी लोग ये खतरनाक फाइट को देखकर हैरान रह चुके हैं। शेवियन हान टिंग को बहुत ही बुरी तरह से हरा रहा है। अब ये चीज देखकर हान टिंग भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है। इसके बाद वो शेवियन को हराने के लिए अपना और भी ज्यादा खतरनाक मूव एक्टिवेट करता है, 9 डांसिंग मूव, 9 टर्न्स अटैक, और अचानक से हान टिंग गायब सा हो जाता है। सभी लोग हैरान यहाँ पर क्या हुआ। शेवियन भी उनको सेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी शेवियन के ऊपर बहुत ही हैवी प्रेशर आने लगता है। हम देखते हैं एक भवंडर शेवियन को बीच में घेर लिया है। फिर उसके बाद अचानक से शेवियन के ऊपर चारों ओर से ही बहुत ही तगड़े स्लैश अटैक आने लगते हैं। बचने के लिए शेवियन के पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तब शेवियन अपनी आंखों को बंद करता है और फिर वैसे ही शेवियन के पास जो अभी बहुत ही न्यू स्किल आई है, स्किल जिससे वो वार्म होल क्रिएट करता है। शेवियन के पीछे एक वार्म होल अपीयर हो जाता है। शेवियन का वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, पर इस वार्म होल के जरिए शेवियन वहाँ से बच के निकल जाता है और हान टिंग जो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था, ये नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये इम्पॉसिबल सिचुएशन जिससे शेवियन किसी भी हालत में नहीं बच सकता था, बचकर निकल गया। शेवियन फिर हानटा, हानसू और हानफे के पीछे से ऊपर छत से स्पेस होल खोल कर निकलता है। हान टिंग हैरान, पर साथ ही साथ शेवियन की इस खतरनाक ताकत को देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हान टिंग शेवियन के पास आ जाता है, कहता है तुम दाओ जोंग क्लास के पर्सन हो। शेवियन स्माइल करते हुए कहता है सीनियर, ये बस एक कोइंसिडेंस था, मेरे पास स्पेस वर्म होल की ताकत आ गई है, पर अभी भी मैं दाओ जोंग क्लास पर नहीं पहुंचा हूँ। तो सीनियर हानटा, क्या आप अब मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं? शेवियन की बातों को सुनकर हान टिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है दाओ जोंग क्लास में होने के बावजूद भी तुम पीस को इतनी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो। लड़के, तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ज्यादा ब्राइट है। फिर अपने भाई हानटा से कहता है ये हमारे हान फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी तरह से लायक है। जिसके बाद हानटा शेवियन से कहता है लिटिल ब्रदर शेवियन, आप सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, आप हमारी इस बार हेल्प करिए। अगर आप हान फैमिली को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाए तो हान फैमिली कभी भी आपकी इस काइंडनेस को फॉरगेट नहीं करेगा। और ब्रदर शेवियन जो भी चाहे, हानटा अपनी जान भी देकर आपकी सारी विश को पे करेगा। जिसके बाद सभी लोग ही शेवियन को झुककर ग्रीट करते हैं और इसी इम्प्रेसिव माहौल के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। हमारे इस न्यू चैनल